कमी कहाँ पे दिख रही है, प्राइस नीचे क्यों? पिछले साल का यहाँ के आसपास के जोधपुर के आसपास का जो प्रोडक्शन है वो जो 70,000 रुपये का भाव किसानों ने देखा, उसको देख करके इन्होंने 2.5 गुना प्रोडक्शन जो है वो ऑलमोस्ट कर दिया। जहाँ 4 लाख मीट्रिक टन के आसपास का यहाँ आपके इलाके के अंदर में प्रोडक्शन होता है वो तकरीबन 8 लाख से 10 लाख मीट्रिक टन हो गया। अपन सोचते हैं कि ये गवार का माल 100 रुपये का भाव है, बॉटम प्राइस है, ये लेके रख लेते हैं, 2 महीने बाद 110 हो जाएगा। वायदा कारोबार की वजह से आप मानते हैं क्या कि जो एग्री कमोडिटीज़ हैं उनके अंदर में जो एक पेस था वो पेस एक तो बिगड़ गया और उसकी वजह से ट्रेडर्स काफ़ी प्रेशर के अंदर में रहे, और अगर वायदा कारोबार का विकल्प अगर समझा जाए तो वो क्या हो सकता है? और जब तक एकजुट होने की कला नहीं आएगी तब तक आप पीटेगा। तो आप ये कहना चाह रहे हो अर्जुन बनो अभिमन्यु नहीं? नमस्कार, अपना कमोडिटी एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश मनचंदा और आप देख रहे हैं देश और दुनिया का पसंदीदा प्रोग्राम अपना कमोडिटी एक्सपर्ट। आज हम पहुंचे हैं ग्वार की राजधानी, जी हाँ, ग्वार की राजधानी जोधपुर में, क्योंकि जोधपुर वो गढ़ है जहां पे सबसे ज्यादा ट्रेड ग्वार का देखने को मिलता है। लेकिन इसके साथ साथ जीरा के लिए फेमस मंडी जोधपुर की मंडी, मूंग यहाँ पर काफ़ी प्रचुर मात्रा में आती है, इसके साथ सरसों जिसको यहाँ पे रायडा भी बोलते हैं वो भी यहाँ पर प्रचुर मात्रा में देखने को मिलती है। इस समय पर बाजारों के हालात क्या कहते हैं, आने वाला समय क्या कहता है, आउटलुक क्या है, इंटरनेशनल सिनेरियो क्या कहते हैं और डिमांड और सप्लाई के जो आंकड़े हैं वो क्या कहते हैं, यही जानने के लिए हम खुद चलकर पहुंचे हैं जोधपुर मंडी। जोधपुर में हमारे साथ खास पैनल इस समय पर मौजूद है। आपका सबसे पहले इंट्रोडक्शन उनसे करवा देते हैं। हमारे साथ त्रिवेणी शंकर जोशी जी हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि मंडी के अंदर इस समय पर अराइवल्स क्या है, आगे आने वाला समय क्या कहता है, पोजीशंस क्या कहती हैं। संदीप कासत जी हैं, वायदा बाजारों के ऊपर पे खासी पकड़ रखते हैं, आउटलुक, फ्यूचर, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। ये जानने की कोशिश करेंगे कि 10,000 रुपये के नीचे ग्वार गम का आना और ग्वार सीड 5,000 रुपये के स्तर को वायदा कारोबार पे तोड़ने की जो कोशिश कर रहा है उसके क्या मायने समझे जाएं। शांतिलाल जी हमारे साथ में हैं, शाश्वत जी, साथ ही श्याम सुंदर भूतरा जी हमारे साथ में हैं, श्री कृष्ण जी हमारे साथ में हैं और साथ ही ललित कुमार जैन हमारे साथ इस चर्चा का मुख्य हिस्सा बनने जा रहे हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं शांतिलाल शाश्वत जी से। शांतिलाल जी, जोधपुर की मंडी, ग्वार की राजधानी और ग्वार गम और ग्वार सीड हालांकि हिचकोले ले रहा है, काफ़ी लंबे समय से एक दायरे के अंदर था, 10,000 रुपये के ऊपर टिका हुआ था पिछले 3 महीने से, कोशिश थी इसकी तोड़ने की उसको, लेकिन अब टूट चुका। उसके बाद अभी क्या देखते हैं? ग्वार के भावों के हिसाब से देखा जाए तो 10,000 रुपये जो 100 रुपये ग्वार का भाव है वो बॉटम भाव है। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें घटने के लिए 200 से 300 रुपये घट सकता है, क्योंकि बाज़ार 100 के नीचे चला गया तो एक घबराहट की मंदी आ सकती है। बाकी इससे ज़्यादा कुछ नहीं लगता अपने को। यानी आपको लगता है कि एक पैनिक सिचुएशन बाजार के अंदर खड़ी हो सकती है? नहीं, ऐसा लगता तो नहीं। बाकी 90 और 95 और 100 के बीच में बाजार एक बार स्टेबल हो जाए तो ये भाव 95 का भाव है जो लो भाव रह सकता है। आपसे जानना चाहेंगे श्याम सुंदर जी, और माफ़ कीजिएगा कृष्ण जी, आपकी इस मंडी के अंदर में ग्वार के अलावा और भी बहुत सारी क्रॉप्स आती हैं, मूंग आती है, ये सुनने को आ रहा था पीछे कि ग्वार की जगह लोगों ने खूब मूंग लगाया है और मूंग की खूब पैदावार कर रहे हैं। तो इस समय पर क्या वाकई के अंदर में आपको मंडी के अंदर ऐसा इम्पैक्ट दिखाई देता है या आसपास के एरिया के अंदर ऐसा इम्पैक्ट दिखाई देता है कि किसान ने इस बार ग्वार की जगह मूंग लगाई हो या कोई दूसरी फसल लगाई हो? हाँ, मोटा मोटी देखा जाए तो जैसलमेर एरिया में यहाँ मूंग ज़्यादा बोया है ग्वार की अपेक्षा में, और जैसलमेर का यहाँ पे काफ़ी मूंग आ रहा है। तो सीज़न में यहाँ पे जैसलमेर और जालोर का कुल मिला के 3 से 4 हज़ार बोरी आ जाता है। ऑफ सीज़न में 1500 से 2000 बोरी लगभग आ जाता है। भाव क्या देख रहे हैं आप मूंग के? मूंग का नीचे में तो 6000 का भाव है, ऊपर में 7200-7300 का भाव है, और ये बॉटम भाव ही है। इसमें 200-400 रुपये बढ़ सकते हैं, घटने का और उम्मीद नहीं है।
दालों के अंदर में एक काफ़ी असमंजस था बीच में। भारत जो था वो इंडिपेंडेंट हो गया था, अच्छी खासी पैदावार करने लगा था, लेकिन एक बार फिर से बाहर से आयात होता है दालों का। और दालों का फूड सिक्योरिटी को लेकर के आप क्या आंकलन करते हैं? चने को लेकर के इस समय पर आपका क्या आउटलुक है, क्योंकि दालें आपस में कनेक्टेड हैं ये। और पूरे बुके की अगर मैं बात करता हूँ, एक अच्छी खासी तेजी हमने चने के अंदर भी आते हुए देखी, पल्सेस के अंदर भी एक अच्छा खासा जंप आते हुए देखा, और सरकार ने बाहर से पीले मटर का काफ़ी मात्रा के अंदर में आयात करने की अनुमति भी दी। तकरीबन 26 लाख से लेकर के और 30 लाख मीट्रिक टन का पीले मटर का आयात हो चुका है, अभी तक पोर्ट के ऊपर भी पड़ा हुआ है। अगर उस पूरे सिनेरियो को देखते हैं तो अगले 6 महीने का आउटलुक आपको मूंग के ऊपर पे क्या नज़र आता है? देखिए, मटर का मूंग पे कोई विशेष इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। जो मूंग खाने वाला उसको तो मूंग ही खाना पड़ेगा। और मटर है वो तो नमकीन वगैरह में काम आता है। लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मूंग को ही खाएंगे, तो मूंग में कोई विशेष मंदी हमें नहीं नज़र नहीं आ रही है। जैन साहब, एक हमने सिनेरियो को अभी बदलते हुए देखा है। इन्वेस्टमेंट एग्री कमोडिटीज़ के अंदर में काफ़ी आई। पिछले सिनेरियोज को अगर हम देखें तो लोगों ने इन्वेस्टमेंट के तौर के ऊपर पे एग्री कमोडिटीज़ को पिक किया, चाहे वो दालें थीं, चना था, या आपके ग्वार था, या अदर सरसों की भी मैं बात करूं, तो इन्वेस्टमेंट के तौर के ऊपर पे लोगों ने इसको इन्वेस्टमेंट टूल के तौर के ऊपर पे प्रयोग किया, जिससे बाज़ारों के अंदर काफ़ी मूवमेंट भी रही, काफ़ी अच्छी खासी तेजी मंदी भी देखने को मिली। मेरे आपसे 2 सवाल हैं। पहला, इसको किस नज़र से आप देखते हो कि अगर इन्वेस्टर इसके अंदर में पैसा लगाता है और बाज़ार को चलाता है तो वो कितना हेल्दियर है आपके फिजिकल बाज़ार को लेकर के? और दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि बहुत सारी ऐसी एग्री कमोडिटीज़ हैं, ऐसी एग्री प्रोड्यूस हैं जिसकी पैदावार बढ़ाने के लिए फार्मर्स इसके अंदर में पेस्टिसाइड का हैवी प्रयोग भी करने लगा है। आपकी अगर मैं जोधपुर मंडी की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ जीरा काफ़ी अच्छी क्वांटिटी के अंदर होता है, लेकिन पेस्टिसाइड उसके अंदर में मिक्स होने की वजह से आपका इंटरनेशनल मार्केट के अंदर में जीरा बैन हो गया है यूरोपियन कंट्रीज़ में। उसको आप किस नज़र से देखते हो? अब देखो, जीरे का तो मतलब ज़्यादा आइडिया नहीं है मेरे को, क्योंकि जीरे का व्यापार नहीं है अपने। मूंग का देखा जाए तो जोधपुर के अंदर भी कम से कम 15 से 20 मिलें हैं, इसलिए मतलब जोधपुर मूंग को ज़्यादा सपोर्ट करता है, क्योंकि यहाँ की जो क्वालिटी है दालों की, मोगर की, जैसे महाराष्ट्र है, फिर गुजरात है, मतलब यहाँ की क्वालिटी नाम से बिकती है, इसलिए मूंग का मार्केट है वो जोधपुर है, मतलब सबसे ऊंचा रहता है। भले आप नागौर जाओ, मेड़ता जाओ, सुमेरपुर जाओ, जहाँ पे भी जाओ, सबसे ऊंचा बाज़ार मूंग का आज की तारीख में जोधपुर ही है। और यहाँ पे 4000 से 5000 बोरी की आवक भी है। जितना माल आता है वो कंटिन्यू बिक जाता है। इस समय प्रोडक्शन क्या देख रहे हैं? प्रोडक्शन करते हैं 24-25 में प्रोडक्शन? देखो, ऐसा है कि लास्ट ईयर को देखते हुए इस साल मूंग का बाज़ार कम है, क्योंकि लास्ट ईयर भाव था मूंग का 8000 से 8500 रुपये, इस साल 7000 से 7200 रुपये है। लास्ट ईयर भाव अच्छा था, इसलिए किसानों ने मूंग की बुआई ज़्यादा की इस साल। पर अगर ये साल समझो ना, नीचे से नीचा भाव रहा है 6000, ऊपर से ऊपर भाव रहा है 7000 7200 रुपये। ये भाव में मतलब किसान मूंग की बुआई थोड़ी कम करेंगे। मूंग की जगह पे मतलब दूसरे अनाज है, जैसे आप समझ लो तिल है, उसके बाद 100 से 110 मिल रहे किसान को, तो पहले तिल की बुआई करेंगे किसान। ठीक है, तो आपको लग रहा है कि मूंग से वो शिफ्ट हो रहा है किसान? हाँ, शिफ्ट होगा, क्योंकि इस साल मूंग का भाव बहुत नीचा है, 7000 7200 रुपये। और स्टॉक इन हैंड क्या देखते हो? स्टॉक है, गवर्नमेंट के पास काफ़ी मात्रा में स्टॉक है मूंग। ठीक है, तो उसका प्राइसेस के ऊपर पे इम्पैक्ट? अगर गवर्नमेंट मार्केट में सेल करना स्टार्ट कर दे तो बाजार को बढ़ने नहीं देंगे और टूट सकता है। चर्चा जारी है, जोधपुर की मंडी में है। वैसे तो ये ग्वार का गढ़ कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे और भी बहुत सारी ऐसी क्रॉप्स हैं जिनकी वजह से जोधपुर की अलग पहचान है। मूंग की यहाँ पर हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले। मूंग को लेकर के जो सिनेरियो है वो थोड़ा सा डिफरेंट दिखाई देता है। भाव पिछले साल के मुकाबले पे कमज़ोर हैं। जो हमारी जैन साहब ने बताया ब्रेक से पहले कि किसान जो है वो शिफ्ट कर सकता है, क्योंकि उसको बढ़िया दाम नहीं मिल रहे। अब कितना शिफ्ट होगा, कौन सी क्रॉप की तरफ जाएगा? संदीप जी, वैसे तो आपका वायदा कारोबार के अंदर में काफ़ी अच्छी पकड़, आप मजबूती रखते हैं, और इस समय पर अगर पूरे सिनेरियो को देखा जाए, वायदा कारोबार की वजह से आप मानते हैं क्या कि
जो एग्री कमोडिटीज़ हैं उनके अंदर में जो एक पेस था वो पेस एक तो बिगड़ गया और उसकी वजह से ट्रेडर्स काफ़ी प्रेशर के अंदर में रहे। और अगर वायदा कारोबार का विकल्प अगर समझा जाए तो वो क्या हो सकता है? इसमें क्या है कि पिछले 4-5 सालों में जो भी एग्री कम्युनिटी का ट्रेडर है वो मतलब कि उसके लिए बाजार ने हमेशा नकारात्मक रुख रखा है, चाहे उसने वो NCDX में काम किया है या हाजिर बाज़ारों में काम किया है। तो वो 4 साल की 3 साल की कमजोरी का असर आने वाले 1-2 सालों में अभी दिखेगा, क्योंकि ना लगभग सब व्यापारी अभी कमज़ोर है। और रही बात इस साल के उत्पादन की, एग्री कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, तो इस साल जो राजस्थान में बारिश हुई थी ना, ऑल ओवर गंगानगर से लेकर जयपुर और सिरोही तक, जैसलमेर बाड़मेर तक, 1 भी इंच ऐसी ज़मीन नहीं है कि जहाँ बारिश नहीं हुई थी। बारिश समय पर हुई थी और बढ़िया हुई थी, और पीछे वाली बारिश भी बढ़िया हुई थी। तो मूंग का उत्पादन हो चाहे गवार गम का उत्पादन हो, कहीं पे इसकी बीजान कम नहीं हुआ था और कहीं पे इसका यील्ड कम नहीं आया था। तो इस साल ना फसल की क्रॉप की कोई कमी नहीं है, बाजार में पैसा कम है, तेजड़िया कमज़ोर हुआ है 2-4 सालों में, इसलिए बाजार में थोड़ा निराशाजनक माहौल है। वायदा कारोबार को लेकर के जो निराशा है, क्या आपको लगता है कि उसका कोई विकल्प हो सकता है, और विकल्प हो सकता है तो क्या विकल्प हो सकता है? देखिए सर, वायदा एक ऐसी चीज़ है जो 100 में 90 आदमी सोचेंगे वैसा तो होना ही नहीं है। ये न तो पहले कभी इतिहास में हुआ था, न कभी ये फ्यूचर में होगा। तो वायदे में अपन कोई टिप्पणी रखे ना तो इसका कोई मतलब ही नहीं रहता है। वायदे में तो जो चीज़ अपन अनिश्चित होती है, जो होती है, अपन सोचते हैं कि ये गवार गम आज 100 रुपये का भाव है, बॉटम प्राइस है, ये लेके रख लेते हैं, 2 महीने बाद 110 हो जाएगा। तो वो भी अभी पॉसिबल वाली बात नहीं है। पहले 90 बता दे, 95 बता दे, उसके बाद में 100 बता दे, या उसके बाद में 105 बता दे, तो फिर अभी जैसे गम का जो भाव है वो 10,000 रुपये के नीचे की क्लोजिंग हो गई। ये एक बड़े लंबे अरसे के बाद में 10,000 रुपये के नीचे की क्लोजिंग लगातार 2 कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर देखने को मिली है, दिसंबर में भी और जनवरी के अंदर में। इसको आप किस नज़र से देखते हैं, और यहाँ से क्या प्राइस आपको और ज़्यादा नीचे जाते दिखाई दे रहे हैं? क्या लगता है कि 9,000 रुपये भी छू सकता है बाज़ार, क्योंकि इतनी नेगेटिविटी है? और ग्वार सीड आप क्या भाव देखते हो? क्या वो लगता है आपको 4500 रुपये का लेवल दिखा सकता है, या यहाँ से बाउंस करेगा बाज़ार? देखो, गवार एक चंचल सट्टा है, इसका कोई भरोसा नहीं है। अगर 46-47 रुपये जाता है तो भी ये वहाँ से बाउंस बैक मारेगा, और ये बाज़ार तो नीचे की रेंज के हैं, और इस गति में अगर 200 रुपये घट भी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये बाज़ार जो लेवल है, ये नीचे का लेवल है, इसमें अब जाने की ज़्यादा जगह नहीं है। अभी जो बाज़ार के अंदर गिरावट आई है, इसके पीछे की वजह क्या मानते हो? इसके पीछे की वजह कह रहा हूँ ना, 3-4 सालों में हर आदमी पिटा हुआ है, नेगेटिव है सब एग्री बाज़ार में, और इस साल क्रॉप के उत्पादन में कोई कमी नहीं है। ये एक बड़ा रीज़न है। तो ये एक बड़ा आप कारण मानते हैं। श्याम सुंदर जी, मूंग और मोठ को लेकर के आपका नज़रिया क्या कहता है? मूंग, जैसा कि हमारी बातचीत हुई अदर पैनलिस्ट्स के साथ में, उन्होंने बताया कि अभी बाज़ार जो है पिछले साल के मुकाबले पे मंदे हैं, क्रॉप साइज़ भी ठीक ठाक है, स्टॉक भी अच्छा है, गवर्नमेंट के पास भी स्टॉक अच्छा है। इन सारे सिनेरियोज़ को देखते हुए आप क्या अनुमान लगाते हो? क्योंकि दाल की तो कमी है ही है, इसके अंदर में कोई दो राय नहीं है। जितनी डिमांड हिंदुस्तान में रहती है, तकरीबन 60% दालें जो हैं वो बाहर से आयात होती हैं। तो फिर कमी कहाँ पे दिख रही है? प्राइस नीचे क्यों? प्राइस का तो इश्यू ऐसा है कि जैसे जोधपुर मंडी मूंगों की मेन मंडी गिनी जाती है, यहाँ पे पिछले साल के मुकाबले क्रॉप अच्छी है, भाव 20% डाउन है उल्टे। इसकी वजह मेन ये है, एक तो भावों का प्लाइन हो रहा है, यहाँ टैक्स ज़्यादा है। तो यहाँ जोधपुर जो माल आना चाहिए वो सब जा रहा है गुजरात में मंडी टैक्स 55 पैसे हैं, यहाँ पे 2.10 लग रहा है, 1.60 और 50 पैसे शेष। अच्छा। तो मूंग क्या है, मूंग जोधपुर के नहीं आने का कारण या किसानों की बुआई का रुझान कम होने का कारण मेन है टैक्स का प्रॉब्लम। अच्छा। यहाँ टैक्स पेड करके किसान जैसे गुजरात जाता है तो उसका 73 लूज बिक जाता है, और यहाँ मिल वाले 73 में जैसे कोई माल लेते हैं तो वो टैक्स लगे 76 पड़ता है। तो यहाँ का इंडस्ट्रीज है वो दिनों दिन कमज़ोर हो रहा है मूंग में। और वैसे मूंग का मेन होल्डिंग है गवर्नमेंट के पास। अभी गवर्नमेंट 8400 से ऊपर का भाग से माल तोल रही है, और बाज़ार में 72-73 रुपये रोज ऊपर में टॉप माल बिक रहा है। तो 90% तेजी मंदी सब गवर्नमेंट के हाथ में चली गई है। गवर्नमेंट के पास स्टॉक भी बम्पर है, अब वो कब बेच दे घबराहट ये रहती है। तो मिलों वाले भी अपने हिसाब से मांग चलाते हैं, स्टॉक नहीं रखते हैं। स्टॉक की प्रवृत्ति बिल्कुल एकदम खत्म हो गई है। क्या आपको लगता है कि दालें एक बार फिर से वायदा कारोबार के अंदर आनी चाहिए? नहीं, वायदा कारोबार में दालें नहीं आनी चाहिए, खाने पीने की आम चीज़ है। तो इसमें तेजी मंदी आएगी ज़्यादा तो फिर सरकार को और जनता को गुस्सा आना वाजिब भी है।
लेकिन बहुत ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और इंडस्ट्री जो है वो तो डिमांड कर रही है कि जी इसके अंदर में वायदा के अंदर में दोबारा लेकर के आया जाए क्योंकि अभी पीछे CPI कमोडिटी पार्टिसिपेशन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने अप्रोच भी की, एग्रीकल्चर मिनिस्टर को भी अप्रोच की कि जी वायदा के अंदर में दालें जो बैन हैं और जो पहले यहाँ पे ट्रेड होती थी उनको फिर से पुनः शुरू करना चाहिए। नहीं, जैसे दालों में क्या है, मिलों वाले कोई स्टॉक नहीं करते हैं। पहले स्टॉक प्रवृत्ति थी, मिल वाले भी 5000 बोरी लेके चलते थे। तो आज के टाइम में मिल वाला भी जितनी ज़रूरत है, जितना माल बिक रहा है वो उतना ही माल ले रहा है कि उनको भी तेज़ी मंदी भाव का वेरिएशन का डर रहता है हर समय। तो तेज़ी मंदी क्या है, फास्ट आती है। और अभी 2 दिन में मूंग जैसे मान लो 200 रुपये वापस बढ़े हैं और ऊपर भाव से पहले 400 की मंदी आ चुकी है। तो स्टॉक के हिसाब से तो कोई चल ही नहीं रहे हैं। क्या लगता है शांतिलाल जी, एग्री प्रोड्यूस के अंदर में इंफ्रास्ट्रक्चर्स को लेकर के कहाँ पे दिखते हैं? क्योंकि एग्रीकल्चर अर्थव्यवस्था भारत की तकरीबन आज भी 65% जो है ग्रामीण इलाका, कृषि पर हमारी अर्थव्यवस्था निर्भर, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर में क्या कमजोरी आप देख रहे हो और कहाँ पे आपको लगता है कि ये जो सेगमेंट है यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए? भारत वैसे तो कृषि प्रधान देश है, सारा का सारा जो मामला है कृषि पर ही चलता है इसका। और रही बात ये दूसरा इसमें क्या है कि जो भी चीज़ें हो रही है अभी वो सब क्या घबराहट की वजह से हो रही है। मूंग हो, मोट हो, चना हो, कोई भी चीज़ हो, एक्चुअल में क्या है कि जो भी किसान हो या व्यापारी है, एग्री कमोडिटी का एग्जिट होना तो पसंद करता नहीं है, इंटर होना पसंद करता है। एग्जिट होना कोई चाहता ही नहीं है और जब तक एग्जिट होने की कला नहीं आएगी तब तक आदमी पीटेगा। तो आप ये कहना चाह रहे हो अर्जुन बनो अभिमन्यु नहीं? बात तो किसी भी तरीके से समझ सकते हो आप। तो एग्जिट और एंट्री, क्योंकि किसान ने तो पैदा कर दिया, उसको मंडी में ले आया, क्या आप ये मानते हो कि ट्रेडर ने जो माल को पकड़ा है या परचेज किया है अब वो बेचना नहीं चाह रहा, किस प्राइस के ऊपर पे बेचना है, वो उसको एग्जिट नहीं मिल रही, या आप वायदा कारोबार की एग्जिट की बात कर रहे हैं? वायदे की नहीं, मैं ट्रेडर की, हाजिर की, सबकी बात कर रहा हूँ। एक्चुअल में क्या, जो आदमी जिस भाव पे लेता है तो उसका दिमाग क्या होता है कि हमेशा तेजी के अंदर रहता है। जो आदमी पकड़ करके रखता है, जो भी स्टॉक करता है, कोई भी चीज़ का करता है, तो उसका दिमाग तेजी में होगा तभी वो आदमी तेजी में करके स्टॉक करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। और तेजी करने के लिए उसके एक दिमाग में कोई फिक्स फिगर नहीं है, भाई मेरे को इस भाव पे निकलना है। अगर वो भाव भी छू जाते हैं कहीं भी तो फिर से उनको 20% की, 30% की, 10% की तेजी लगती है। उस बोल के वो भाव भी आते हैं पर वो छोड़ नहीं पाता। अच्छा, तो वहाँ पे एक दिक्कत आती है। मूंग के बाद में मोट को लेकर के आपका आउटलुक क्या है? मोट पे इस समय पर आपको सिनेरियोस क्या नज़र आते हैं? क्या उसमें कोई तेजी की संभावनाएं दिखाई देती हैं? मोट की उपज इस साल जैसलमेर एरिया में बहुत ज़्यादा हुई है। उस ज़्यादा फसल होने के कारण भाव भी बहुत घटे हैं। जो मोट पिछले साल 60 रुपये में बिक रहे थे, इस साल पहले 50 रुपये में खुले, धीरे धीरे करते अब 46-47 रुपये आ चुके हैं। अच्छा, तो इस बार इतना यदि मोट मंदा रहेगा तो किसान का पलायन होगा। अगले वर्ष से मेरे को नहीं लगता कि इतना मोट का उपज करेगा किसान। क्योंकि ये देखिए हमेशा ये एक प्रैक्टिस देखने को मिलती है कि जब भी किसान को किसी फसल के अच्छे दाम पिछले साल में मिल रहे होते हैं तो उसका जो क्रॉप साइज है वो नेक्स्ट ईयर में हम बड़ा हुआ पाते हैं, क्योंकि किसान को लगता है कि इसकी अब डिमांड निकल रही है और किसान एक राह में उसी के पीछे पड़ जाते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमने देखे। जीरे का ही एग्जाम्पल आप देख लीजिए। पिछले साल क्या यहाँ आपके आसपास के जोधपुर के आसपास का जो प्रोडक्शन है वो जो 70,000 रुपये का भाव किसानों ने देखा, उसको देख करके इन्होंने 2.5 गुना प्रोडक्शन जो है वो ऑलमोस्ट कर दिया। जहाँ 4 लाख मीट्रिक टन के आसपास का यहाँ आपके इलाके के अंदर में प्रोडक्शन होता है वो तकरीबन 8 लाख से 10 लाख मीट्रिक टन हो गया। तो वो किसान की एक प्रवृत्ति है कि जहाँ पर भाव उसको अच्छा मिलेगा उस डायरेक्शन की तरफ वो मूव करता है। तो क्या ये माने कि वही चीज़ मोट के अंदर भी हुई है? हाँ, वही चीज़ मोट में हुई है। मोट की उपज इस साल बहुत ज़्यादा हुई, लोगों ने बहुत अच्छा बोया और यील्ड भी अच्छी आई, तो उसके कारण लोगों ने देखा था भाव अच्छे मिलेंगे, लेकिन अब जब 46-47 रुपये मिलते हैं तो उनको बहुत निराशा होती है। सरसों को देख क्या लगता है आपको? सरसों में कितनी तेजी मंदी आपको एक्सपेक्टेड है? क्या सरसों जो करंट भाव देखने को मिल रहे हैं, अभी पीछे सरसों के अंदर में 1 महीने के अंदर में 40% का जंप आया है, तो 40% की खाद्य तेलों के अंदर में जो तेजी आई है, ठीक है, एक तो उसका कारण यह माना जा रहा है कि इंपोर्ट ड्यूटीज़ जो इंक्रीज़ की गवर्नमेंट ने, वो एक पीछे कारण है। तो लेकिन क्या वो जो खाद्य तेलों के अंदर जो तेजी आई उसका फ़ायदा सरसों सीड को मिल रहा है या नहीं मिल रहा? नहीं, ये खाद्य तेलों के भाव तो सारे विदेश से आयातित तेल के ऊपर ही डिपेंड करते हैं।
सारे भाव है, भले रायडा हो या मूंगफली का जैसे अभी निर्यात नहीं हो रहा है तो उसके कारण हो, ये तो सब बाहरी तेलों पे, विदेशी तेलों पे डिपेंड करते हैं। अभी अगर हम 38% से लेके 42% की कंडीशन की अगर सरसों की बात करते हैं तो उसके प्राइस आप क्या देखते हैं? जैसे अभी जोधपुर के अंदर मैं मोटा मोटी सुमेरपुर से बिलोंग करता है, तो जयपुर लैब से यहाँ पे 100 रुपये कम बिकता है यहाँ पे। तो जैसे अभी 6350 रुपये है सुमेरपुर, तो यहाँ हो गया आपके 6230-40 रुपये के भाव यहाँ बिक जाता है, 42% का। ये 42% जी कंडीशन का जी माल है। जी जी जो 6200-6300 के बीच में 6200 बढ़िया कंडीशन का जी माल है, बढ़िया वो यहाँ कंडीशन पर का माल मिलता है। जी। ओवरऑल अगर हम सिनेरियो को देखें तो ऑलमोस्ट लगभग जो एग्री प्रोड्यूस हैं, जो एग्री कमोडिटीज़ हैं, लगभग सभी के अंदर में हमने एक गिरावट देखी है। मूंग की अगर बात करें, मोट की बात करें, सरसों का भी प्राइस जो है वो नीचे, यहाँ पे सरसों सीड की मैं बात कर रहा हूँ। हालांकि सरसों तेल की अगर हम बात करें, खाद्य तेलों की बात करें, उसमें पिछले 1 महीने के दौरान करीब 40% तक का उछाल देखने को मिला है, क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटीज़ का इम्पैक्ट वहाँ पर दिखाई दिया है। इसके अलावा ग्वार की जहाँ तक बात है, ग्वार के अंदर भी हमने एक गिरावट आते हुए देखी। बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। काफ़ी एक लंबे अरसे के बाद में 10,000 रुपये के नीचे ग्वार गम को हमने क्लोज होते हुए देखा, वो भी 2 कॉन्ट्रैक्ट एक साथ में। ग्वार सीड 5,000 रुपये के ऊपर जरूर बना हुआ है, लेकिन उसमें भी अभी मंदी का एक प्रेशर जो है वो दिखाई दे रहा है। आप तमाम पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रोग्राम के अंदर फिलहाल इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइए, आप देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी, क्योंकि खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है।